हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी, ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीआईटी वेल्लोर का रिजल्ट अनाउंस हो गया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जो अच्छे रैंक बने हैं उनको। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका रैंक बना है जी, जो आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा वीआईटी वेल्लोर में, और कौन सा कैंपस मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि वीआईटी वेल्लोर का सिर्फ एक कैंपस नहीं है, टोटल 4 कैंपस है। तो कहां एडमिशन मिलेगा, आपने जो रैंक स्कोर किया उसके अकॉर्डिंग। 2024 में नंबर ऑफ इंजीनियरिंग का कैंडिडेट इंक्रीज कर चुका है। ओवरऑल बात करें तो जेई में लगभग में जेई मेन में 14 लाख कैंडिडेट जेई मेन का एग्जाम दिया है जी। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज कर चुके हैं। सिमिलरली वीआईटी वेल्लोर का भी यही कहानी रहा। जैसे ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो वीआईटी 2024 का रिजल्ट आ चुका है इंजीनियरिंग के लिए। आप क्लिक करोगे तो यहां पे अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल के और वेरिफिकेशन कोड करके। साथ में आपको मेल, जो आपने ईमेल आईडी पहले दिया हुआ था, उस पे आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो हम लोग बात कर लेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगा और काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। प्लस में क्या फीस पे करना पड़ेगा आपको कैटेगरी वाइज का क्या लोचा है। मेरे दोस्त, वीआईटी वेल्लोर का एक वेल्लोर कैंपस है जिसको मेन कैंपस कहते हैं, जो कि 1984 का जी, ये मेन कॉलेज है जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 11 है, जिसका नाम आपने सुना है। जो कहा जाता है कि बहुत सारे एनआईटी से अच्छा है वो यही कॉलेज है, यही यूनिवर्सिटी है। ये यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी है। अब आते हैं वीआईटी चेन्नई, जो 2010 में ओपन हुआ है। ये सेकेंड कैंपस कह सकते हो। वीआईटी आंध्र प्रदेश, जो अमरावती में है, वो 2017 का नया कैंपस है। और भोपाल वीआईटी 2017 का ये कॉलेज है। तो ये ज्यादा हम इन दोनों का बात नहीं करेंगे, मेनली वीआईटी वेल्लोर का बात करेंगे कि क्या सीन बना है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट पीछे भी हुआ है। जो मैं वीडियो बनाया था तो बोलते थे कि तुक्का मारने में क्या दिक्कत है जब नो नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे दोस्त, यही प्रॉब्लम आया जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपके रैंक बहुत पीछे हो गए। मैं वन कैंडिडेट से बात किया, उन्होंने भी ऐसे ही जम के तुक्के मारे थे, उनके रिजल्ट बहुत खराब रहे हैं। चलो आगे हम लोग बात कर लेंगे कि 2024 में कट ऑफ क्या रहेगा। मेरे दोस्त, कैंडिडेट लगभग 2,75,000, 2.25 लाख कैंडिडेट वीआईटी का एग्जाम, वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम में अपियर किया है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो डिमांडिंग मोस्ट ब्रांच होता है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जी, सीएसई ब्रांच। तो रैंक, अगर आपके कैटेगरी 1 में एडमिशन चाहिए, कैटेगरी 1 में, तो 1000 के अंदर में रैंक होना चाहिए। 1000 रैंक के अंदर में आपके होना चाहिए, तब जाके कैटेगरी 1 में कंप्यूटर साइंस मिल पाएगा। हाँ जी। अब ये क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग फीस पे करना पड़ता है। कैटेगरी का मतलब है यहाँ पे आपको कैटेगरी 1 में 1,98,000 पर ईयर का फीस पे करना पड़ेगा। जिनके बहुत अच्छे रैंक है, मतलब 1000 के अंदर में रैंक है, तो वो पे करेंगे 1,98,000। जैसे ही आता है कैटेगरी 2 तो उनको 3,07,000 पर ईयर पे करना पड़ेगा, 3,07,000। वो 2000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं वेल्लोर कैंपस की, मेन कैंपस की जी। जो ब्रांड नेम, जो फेमस है, वो यही है। कहीं भी ले जाना, एडमिशन ले लेना उचित नहीं है। अभी बहुत ऑप्शन बाकी है, उसका भी बात हम अगले वीडियो में कर लेंगे। और अगर आपको कैटेगरी 3 में एडमिशन चाहिए तो आपको 6,000 रैंक तक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए, और 4,05,000 तक आपको पर ईयर फीस पे करना पड़ेगा, 4,05,000। और कैटेगरी 4 में 4,48,000 रुपीज, और ये जो है वो 10,000 रैंक तक होता है। लेकिन अभी जैसा डिमांड चल रहा है कंप्यूटर साइंस का, ये मेरे दोस्त थोड़ा कम पर भी क्लोज हो सकता है। और कैटेगरी 5 के लिए आपको 12,000 रैंक पे ही कहानी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये घुस चुका है कि कैटेगरी 5 हम फिल कर देंगे और हमारा बहुत पीछे रैंक 40,000 50,000 पे रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस। ऐसा कोई बात नहीं है। क्लियर हो जाओ अभी तो आप ऑप्शन देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। 4,93,000 कैटेगरी 5 का फीस है। तो ये फीस कैटेगरी वाइज हमने लिखा, रैंक लिख दिया और ब्रांच आपने लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन। जैसे कि कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस हो गया, एआईएमएल,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिजनेस सिस्टम, ब्लॉकचेन, इस सीक्वेंस में आप स्पेशलाइजेशन को रख सकते हो चॉइस फिलिंग में मेरे दोस्त। रैंक देख लो, यहां 1100 रैंक तक 1100 तक आपको एडमिशन मिलेगा कैटेगरी 1 में स्पेशलाइजेशन में। कैटेगरी 1 मतलब याद है 1,98,000 पर ईयर फीस। आप देख सकते हो कि आप अगर आपका रैंक 3K तक है, 3000 तक है तो कैटेगरी 2 में मिलेगा स्पेशलाइजेशन। 7K, जी 7K तक है तो कैटेगरी 3 में आपको पे करना पड़ेगा। कैटेगरी 3 का फीस आप समझ रहे होंगे 4,07,000, राइट। और कैटेगरी 4 का फीस कितना है 4,48,000। और कैटेगरी 5 का फीस है 4,93,000। क्लियर हो रहा होगा आपको, समझ में आ रही होगी बातें। तो लास्ट कैटेगरी 15,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में अब कंप्यूटर साइंस का सबसे ज्यादा डिमांड चल रहा है, तो बहुत ज्यादा आशा न रखें कि 25 या 30 तक मिल जाएगा, दूसरा ऑप्शन बना के रखना है। और अगर हम लोग बात कर ले ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, क्योंकि थोड़ा मोड़ा ये कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच होता है, तो ये 4K कैटेगरी 1 तक देख रहे हो यहाँ पे कैटेगरी 1 1,98,000 तक। जी अगर हम लोग बात कर ले तो अगर कंप्यूटर साइंस का भी बात कर ले तो कैटेगरी 1 जैसे फीस देख लो यहाँ पे 1,98,000, 3,07,000 ये चलने वाला फीस है, लेकिन पर ईयर 5 लाख थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो कैटेगरी 1 और 2 में मिले तो एडमिशन लिया जा सकता है, लेकिन भैया जिसका पैसा है वह कैटेगरी 5 भी बढ़िया लग जाता है। क्लियर है, चलो अब हम बात कर लेते हैं ईसी का। तो कैटेगरी 2 पे जो है वो आपको 10K तक मिल जाएगा, कैटेगरी 3 में 15K तक मिल जाएगा, कैटेगरी 4 में 18K ऑल इंडिया रैंक 18,000 तक मिल जाएगा, और कैटेगरी 5 में 25,000 रैंक तक आपको एडमिशन दोस्त मिल जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। मैं बात कर लेता हूं ब्रांचेज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो कि ऐसे तो एडमिशन बहुत सारे कम लोग लेते हैं, ऑप्शन बहुत बाकी है, अभी अलवला के एडमिशन नहीं ले, अभी देखे काउंसलिंग का क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे 35K से आप 75K तक इसमें सेटल हो सकते हैं, लेकिन यह कैटेगरी 5 तक भी चला जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जब काउंसलिंग में देखा तो बच्चे ये भी ले रहे थे। जी सही बोल रहा हूं, मैंने वीडियो में पहले बता रखा है, आप ओल्ड वीडियो को जाकर देख सकते हो। मेरे दोस्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह से आपको मेल में भी आएगा वीआईटी का, जिसमें आपके रैंक डिक्लेरेशन का होगा और एडमिशन प्रोसेस का होगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन नंबर और योर रैंक, ये रैंक यहाँ पे मेंशन होगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें काउंसलिंग का तो फेज वाइज काउंसलिंग होता है। फेज 1 जिसमें रैंक पार्टिसिपेट कर सकता है बच्चा रैंक 1 से 20,000 रैंक तक, उसके भी डेट मेंशन होते हैं कि 3 मई से लेके 6 मई तक काउंसलिंग फीस पेमेंट कर सकता है। काउंसलिंग फीस नॉन रिफंडेबल होता है, 5,900 आपको पे करना पड़ेगा, और चॉइस फिलिंग 7 मई से लेके 8 मई तक होगा। सीट अलॉटमेंट 10 मई को रिजल्ट आ जाएगा, जिसकी रैंक 20,000 तक रहेगा, और आपको जो पेमेंट करना है वो 10 मई से 16 मई तक का टाइम दिया जाएगा। शेड्यूल स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो। फेज 2 में रैंक है 20,000 से लेके आपको 45,000 रैंक तक, अभी से आप काउंसलिंग फीस का पेमेंट कर सकते हो 3 मई से लेके 17 मई तक। अगर आप बात करें कि जो डेट पार हो गया, मान के चलो किसी का रैंक 18,000 है और यहां पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये यहां पार्टिसिपेट फेज 2 में नहीं कर सकता है। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, और आपको ऑनलाइन में पूरा हेल्प मिलेगा काउंसलिंग के लिए। यह शेड्यूल आपको दिख रहा है। अगर आपका 1 लाख रैंक तक है, जी 1 लाख रैंक है, तो वीआईटी वेल्लोर चेन्नई आंध्र प्रदेश में एलिजिबल है। भोपाल में अगर 1 लाख से रैंक बाहर है तो आपको वीआईटी और भोपाल के लिए, समझ रहे हैं मेरे इस फीलिंग को, तो आपको यह शेड्यूल यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और यही कैटेगरी वाइज फीस है जो मैंने आपको बताया है। हम लोग जनरली ग्रुप बी में वाला ब्रांच वाले बच्चे लेते हैं, ये थोड़ा कम होता है, जैसे बायोटेक वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। ये पूरा डिटेल हमने आपको बताया है शेड्यूल का। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए, और हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके। होप सब अच्छे लग रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।